हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और आज हम इस सवाल पर बात करने वाले हैं कि क्या अब आने वाले वक्त में डीबीटी बेट की परीक्षा नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सीएसआईआर ने अपनी तरफ से एक प्रपोज्ड सिलेबस जो है वो रिलीज करा है। और ये सिलेबस स्टूडेंट्स उसने 8 मई को रिलीज करा था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन करा है कि अगर हम लोग डीबीटी बेट की परीक्षा को सीएसआईआर के साथ मर्ज कर दें, और इस कंडीशन में इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन करी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये लोग सिलेबस भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बढ़ चुका है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। ये 3 जो है हमारे पास यूनिट्स जो हैं स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं। अगर ये तीनों यूनिट्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं तो क्या आने वाले टाइम में सिर्फ सीएसआईआर डीबीटी बेट मर्ज्ड वाली कंडीशन ही रहेगी या डीबीटी बेट अलग से भी कोई अपनी तरफ से भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा? तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि अलग से हमारा कोई बायोटेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक पेपर हो। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये है कि सबसे बड़ा सवाल जो अभी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि मैम क्या जून में ही हमारे साथ ये बदलाव हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, जून वाली साइकिल आपकी जो होने वाली है वो एज इट इज ही होगी जैसे अभी तक सीएसआईआर पेपर लेता आ रहा है। और यहाँ पे जो मर्जिंग वाली बात है स्टूडेंट्स, वो मुझे जहाँ तक लगता है या मैक्सिमम लोगों को जो लगता है कि जो इम्प्लीमेंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका सीएसआईआर जब 2026 में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, यानी कि दिसंबर वाले साइकिल पर भी आपका कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन हो जाती है तो आने वाले समय में आपको अलग से कोई बायोटेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक पीएचडी पेपर जो डीबीटी कंडक्ट कराता था वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी के लिए आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि अभी जून में हमारा एक जो सिलेबस है वो नहीं बदलेगा, उसमें स्टूडेंट्स वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो करना होता है और उसके बाद ही चेंजेस आते हैं, और वो भी इतना बड़ा चेंज जिसमें हम सिलेबस को बदल रहे हैं। और यहाँ पर फिर सवाल ये भी आता है कि क्या क्वेश्चन पैटर्निंग में भी बदलाव होगा। और दूसरा सवाल आता है कि पेपर जो है, जो सीएसआईआर का पेपर होगा मर्ज करने के बाद आफ्टर विद डीबीटी, क्या वो साल में 2 बार ही होगा या फिर डीबीटी की तरह साल में 1 बार ही होगा? तो इन सभी सवालों के जो हैं जवाब हमें मिलेंगे बहुत ही जल्द स्टूडेंट्स, जैसे ही सीएसआईआर जो है अपनी तरफ से और कोई नोटिफिकेशन रिलीज करता है। पर अभी के लिए आप इतना निश्चिंत हो सकते हैं कि जून वाला एग्जाम आपका जो नया पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करेगा, पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से ही होगा। और बहुत हद तक मुझे जो चांसेस लग रहे हैं कि आने वाले 2026 में ये चीज़ इम्प्लीमेंट जो है स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि इट इज़ ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पीएचडी में एंटर करने के बाद बायोटेक्नोलॉजिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज होती है, बट बिफोर दैट उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, जिससे कहीं ना कहीं रिसर्च फील्ड भी उनका अफेक्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ CSI नेट अड्डा 24/7 के साथ, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन रखना है। थैंक यू सो मच।